प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 3 हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना बस की यात्रा। प्रस्तुत व्यंग्य लेख में लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उन लोगों पर, उन बस संचालकों पर, उन वाहन संचालकों पर व अधिकारियों पर व्यंग्य किया है जो सवारियों की जान की परवाह किए बिना जर्जर हालत के वाहनों का संचालन करते हैं और उन्हें सड़क पर चलाने का परमिट भी देते हैं। इससे जुड़ा ये लेखक ने लेख लिखा है। एक बार की बात है, लेखक अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ पन्ना से सतना जाने के लिए बस से यात्रा करने का निश्चय किया। कारण था, ये अंतिम बस थी। जबलपुर जाने वाली ट्रेन उन्हें पकड़नी थी। यदि लेखक उनके साथियों ने इस बस में सफर नहीं करें तो उनकी वो जबलपुर वाली ट्रेन वो नहीं पकड़ सकते थे। इसलिए साथियों ने इस बस में सफर करने की सलाह न करने की सलाह दी, फिर भी लेखक को मजबूरी में करना पड़ा। लेखक और उसके मित्र ने जब उस बस की अवस्था को देखा तो उनके मन में एक बुजुर्ग व्यक्ति की भांति ख्याल आया। बस बिल्कुल बुजुर्ग थी, जर्जर थी। देखने में लग रहा था कि चलेगी भी या नहीं भी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी लेखक और उनके मित्रों के साथ उसी बस में सफर कर रहे थे। लेखक ने व्यंग्य भाव में उनसे पूछा कि बस चलेगी भी या नहीं चलेगी। तब हिस्सेदार मोदी ने कहा, हाँ चलेगी, अपने आप नहीं, और कैसे चलेगी। जब लेखक और उनके मित्र उस बस में सफर करने में कतराने लगे, तब मित्रों में से डॉक्टर मित्र ने उन्हें व्यंग्य करते हुए कहा कि बस अनुभवी और विश्वसनीय है, बेटों की तरह हमें गोद में बिठाकर लेकर चले। उसमें आगे आज हम पढ़े। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर
फिस करके बैठ गया, यानी पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पे लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। जब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और उससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह से लेखक ने एक जर्जर अवस्था में बस में सफर किया और बार बार उनमें पुरानी बस में आ रही दिक्कतों के बारे में हमें बताया और व्यंग्य किया उन लोगों पर जो बिना सोचे समझे इन गाड़ियों को, इन वाहनों को सड़कों पर चलाते हैं, और उन अधिकारियों पर व्यंग्य किया जो उन्हें चलने का परमिट देते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय से जुड़े अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।